यशोदानन्दनं भज जनरञ्जन जमुनातीरवनचारी
परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य बीबीटी प्रतिष्ठाता आचार्य श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्रील प्रभुपाद की भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये फैन तो चला। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से पाठ अध्याय 2 गीता का सार। इस अध्याय के आज 71 नंबर श्लोक। विहाय कामान यह सर्वान्
पुमान् चरति निस्पृह निर्मम निरहंकार सह शांतिम अधिगच्छति विहाय कामान् यः सर्वान् विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्मम निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति माताएं शब्दार्थ विहाय छोड़कर कामान इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाओं यह जो सर्वान समस्त पुमान पुरुष चरति रहता है निष्प्रिय इच्छा रहित निर्ममः ममता रहित निरहंकारः अहंकार शून्य सह वह शांतिम पूर्ण शांति को अधिगच्छति प्राप्त होता है। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा।
श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति के समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो पहले दोहराइए। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य। निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्द में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रियता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्धि व इस सिद्ध अवस्था में स्थित है, वह जानता है कि कृष्ण व श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उन्हीं की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उससे अपने लिए युद्ध करना की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम उपाय व प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उससे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशाभाष्यम इदम सर्वम। अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्मसाक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। तो विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्मम निरहंकार स शांति अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। ये भगवद गीता की दूसरे अध्याय, जिसको साधारणतः अन्य गीता में लोग लिखा जाता कि सांख्य योग है, लेकिन प्रभुपाद जी इस ये अध्याय को क्या लिखते हैं? गीता का सार। क्योंकि हमारे प्रामाणिक गौड़ीय वैष्णव आचार्य लोग ने, विशेष रूप में भक्ति विनोद ठाकुर ने, इन्होंने मतामत दिया कि गीता प्रकृत में द्वितीय अध्याय से ही समाप्त हो गया था। दूसरे अध्याय गीता यदि आगे यदि अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं होता तो फिर और आगे बढ़ने का जरूरत नहीं था। इस दूसरे अध्याय में ही पहले शरीर और आत्मा का विवेचना भी है। इसी में कर्मकांड, कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा भक्ति की भी आभास, भक्ति का थोड़ा सा चर्चा भी की गई। बुद्धि योग, जिसको निष्काम कर्मयोग कहते हैं, वो सब कुछ चर्चा की गई है।
तो इसलिए ये दूसरे अध्याय के नामकरण ऐसे ही प्रभुपाद जी ने रखा कि गीता की सार, संपूर्ण गीता के सारांश इसमें दी गई है। इस भगवद गीता के इस अध्याय के प्रारंभ से ही अर्जुन के मन में जो कुछ थोड़ा संशय और बच गया था, जिस पहला अध्याय में से तो अंतिम भाग में अर्जुन ने बताया क्यों मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, क्या क्या कारण है उसको बताते गया है। लेकिन और कुछ जो बाकी था उसको भी अध्याय के प्रारंभ से बोल रहा था। लेकिन देखिए भगवान तो पूरा चुप रहे, बैठे हुए थे, कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि वो कौन सा पद पर थे? सारथी के पद पर थे, वो रथ चलाने वाले थे। और रथी कौन था? अर्जुन। इसलिए भगवान ने अर्जुन जो कुछ कहता था केवल बैठकर सुनते थे, कुछ उत्तर नहीं दे रहे थे। बाद में इसी दूसरे अध्याय के 7 नंबर श्लोक में अर्जुन ने स्वयं को शिष्य के पद पर स्वीकार करता है। शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। देखिए हे कृष्णा, मैं आपके शिष्य हूँ, आप गुरु कोई भूमिका निभाकर मुझे ये संशय से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस स्थिति में मुझे बताइए। हैं? क्योंकि पहले से दोनों का संबंध कैसे था? कृष्ण और अर्जुन का संबंध कैसे था? सखा के संबंध है, साख्य रस में भक्त थे, दोनों मित्र थे। इसकी ऐसा ही क्षत्रिय धर्म के आधार पर वो तो सारथी के पद पर भगवान बैठे थे। सारथी को रथी को क्या है? उपदेश देना है। और ऐसे ही दोस्त थे, इसलिए वो चुपचाप बैठे थे भगवान। जब ये कहा कि शिष्यस्ते अहं, मैं आपकी शिष्य बन गया हूँ, अभी आप मुझे बताइए क्या करना है। ये जब संशय स्थिति में तभी भगवान ने मुख खुले, क्या कहे? अशोच्यान अनशोचस्तन प्रज्ञावादंश्च भाषसे गतासुच गतासुन नानुशोचन्ति पंडिता। तो बोलता तो बात तो बहुत बड़े बड़े करते हो, पंडित की तरफ हैं, बड़े बहुत महान पंडित जैसी बातचीत कर रहे हो, लेकिन तुमको कुछ भी पता नहीं है। जिनके लिए सोचना नहीं चाहिए तुम उनके लिए सोचते हो। अशोच्यान अनशोचस्तन। और बड़े बड़े ज्ञानी की तरफ प्रज्ञावादंश्च भाषसे, बड़े ज्ञानियों की तरफ तुम भाषण दे रहे हो, जो ऑलरेडी बीत चुका है। गतासुर जो बीत चुका है उसके बारे में जो कोई बुद्धिमान व्यक्ति उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करता है। नानुशोचन्ति पंडिता, पंडित लोग उसके बारे में चिंतन ज़्यादा नहीं करते हैं। ये कहकर भगवान ने फिर उनको उपदेश उपदेश देना प्रारंभ करते हैं भगवद गीता की। इसलिए ये अध्याय की 11 नंबर श्लोक से लेकर 30 नंबर श्लोक तक ये भगवान ने विवेचना करते हैं आत्मा और शरीर के अंदर के आत्मा अनात्मा की विवेचन, बस आत्मा और शरीर का अंतर बताते हैं। इसको विशेष रूप में सांख्य दर्शन कहते हैं। तो कि आत्मा और शरीर का अंदर में क्या भेद है उसको डिटेल बताए। 11 नंबर श्लोक से लेकर 30 नंबर श्लोक तक है। न जायते म्रियते वा कदाच, कौन मरता नहीं भी, जन्म नहीं लेता भी, मरता भी नहीं, कौन है? ये आत्मा। लेकिन शरीर तो बार बार जन्म लेता है और बार बार इसकी मृत्यु भी होता है। इसकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे, लेकिन ये संक्षेप में खाली ये 30 नंबर श्लोक तक केवल आत्मा और शरीर का अंतर को भगवान ने बताया। आगे फिर 31 नंबर श्लोक से लेकर 38 नंबर श्लोक तक भगवान ने बताते हैं कि कर्मकांड की युद्ध क्यों करना चाहिए। ये सब युक्ति कर रही है। अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्यों युद्ध करना चाहिए? भगवान उसी के सपक्ष में युक्ति प्रस्तुत करते हैं। पहले तो कह रहे तुम युक्ति करना चाहिए कि तुम्हारा जो आर्गुमेंट्स वो दिया है शारीरिक स्तर पर, तुम शरीर नहीं हो, तुम कौन है? हो आत्मा हो। हाँ, शरीर का कभी नहीं, आत्मा को कोई मरता ना, आत्मा किसको मारता है? हैं? आत्मा को कोई मार नहीं सकता, ना आत्मा कोई मरता है ना किसको मारता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्याप न शोषयति मारुत। किसी भी स्थिति में आत्मा की विनाश नहीं होता है। इसलिए तुम जो सोच रहा है कुरुवंश से मारेगा, इनको सब बध कर तुम किसको मारेगा? आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होता है। इसलिए आत्मा की स्थिति पर
हाँ, स्थिर होकर तुम युद्ध करना चाहिए। हाँ, दूसरे फिर वो युक्ति प्रस्तुत करते कि वरना धर्म तुम क्षत्रिय हो, इसलिए क्षत्रिय के धर्म को तुम पालन करना चाहिए। हाँ, कर्मकांड के आधार पर व क्षत्रिय धर्म को पालन करते हुए युद्ध करना चाहिए। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध ही सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य युद्ध भूमि में क्षत्रिय के लिए युद्ध करना ही है। यदि इसके बाद तो कहते कि कर्मकांड के आधार पर कहते कि यदि भी युद्ध में तुम जीतोगे तभी पूरे मही पृथ्वी को शासन करोगे, हैं? इसको संपदा को तुम उपभोग करोगे। और यदि तुम्हारे मृत्यु हो जाएगा क्या होगा? तब भी तुम स्वर्ग को प्राप्त कर लोगे। जितने से तुम राज्य भोग करोगे, यदि तुम हार जाओगे युद्ध में, तुम मर जाओगे। क्षत्रिय के लिए दो ही ऑप्शन है, मरेगा नहीं तो मारेगा। युद्ध को क्षत्रिय को कभी नहीं कहा गया कि युद्ध क्षेत्र से छोड़कर चले जाना, नहीं। तो इसलिए भगवान ने युक्ति फिर कहे कि यदि तुम युद्ध क्षेत्र में जीत गए तो राज्य की भोग करोगे। यदि तुम्हारे युद्ध क्षेत्र में मृत्यु भी हो जाए तो फिर तुम स्वर्ग प्राप्ति कर लोगे। इसमें तुम क्या नुकसान है? इसलिए तुमको युद्ध करना चाहिए। इसके आगे फिर भगवान ने आगे समझाते हुए इनको कहते कि बुद्धि योग को प्रयोग करके ही निष्काम भाव से तुम अपना कर्तव्य को निभाना चाहिए। इसको फिर आगे 39 नंबर श्लोक से लेकर 53 नंबर श्लोक तक इसको समझाए। निष्काम कर्म योग, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो इसीलिए तुम कर्म करते रहो, फल में आशा मत रखो। निष्काम कर्म योग की शिक्षा दे रहे हैं 39 नंबर से लेकर 53 नंबर श्लोक तक। अंत में 54 नंबर श्लोक में फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछता है कि आप कहते कि ठीक है, बुद्धि से स्थिर होकर निष्काम कर्म जो का मैंने स्थिर बुद्धि से ही अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, लेकिन ये स्थिर बुद्धि वाला जो व्यक्ति है वो कैसा बोलता है और कैसा बोलता है? स्थित प्रज्ञ का भाषा स्थितधि समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किंग प्रभासते किं आसित ब्रजत किं। कहते ठीक है, स्थित प्रज्ञ होकर, स्थित रहकर, बुद्धि में स्थिर रहकर कर्तव्य को निभाना। लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है उसका क्या लक्षण है? कैसे पता चलेगी कि ये व्यक्ति जो कार्य का जो है इसकी बुद्धि संपूर्ण रूप में स्थिर है, स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति है? तभी भगवान ने फिर 55 नंबर श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक 72 नंबर श्लोक ये अध्याय में इस तक फिर स्थित प्रज्ञ के लक्षण को कहते हैं। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो किसी भी स्थिति में रहकर भी भगवान को चिंतन करते हुए समाधिस्थ रहकर भी अपने कर्तव्य को निभा सकता है। जैसे भगवान ने कहा कि मामेनु स्मरण युद्धे। सब समय भगवान को स्मरण कर सकता है किसी भी स्थिति में, फिर भी अपने कर्तव्य जो निभाने में सक्षम है, ऐसे व्यक्ति का क्या लक्षण है? तो इसलिए भगवान ने फिर कहे, सबसे पहले प्रारंभ करते कि प्रजाहाति यदा कामन सर्वान पार्थो मनोगतन आत्मन्येव आत्मनतुष्टे स्थित प्रज्ञ तदोच्यते है। जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति के समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है, जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञा जाना जाता है। इसी प्रकार आगे लेकिन इसी प्रसंग में आते हुए आज के जो श्लोक है 71 नंबर श्लोक, उसे भगवान कहते कि सेम बात है। विहाय कामन यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्मम निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। अर्थात जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो निश्चित रूप में असली शांति को प्राप्त कर सकता है। सभी लोग हम लोग जो जीवन का लक्ष्य क्या सोचते हैं लोग? सुख और शांति को प्राप्त करना। इसका एक तो
एक तो उदाहरण भगवान ने स्वयं पंचम अध्याय कहने के समय पंचम अध्याय गीता में आगे कहेंगे अंतिम श्लोक में, भुक्तारंग योग्य तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानत्वमान शांतिरुच्यति। लेकिन जो भगवान को ही समस्त यज्ञ तपस्या की एकमात्र भोक्ता समझकर और समस्त लोगों की एकमात्र ही जो महेश्वर स्वयं सृष्टि स्थिति प्रलय के कारण है, ये इसको जो ठीक ठीक से समझ लेता है और भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाता है, वो शांति को प्राप्त कर सकता है। यहाँ भी वही बात को भगवान कहते हैं कि शांति कैसे तुम प्राप्त करोगे, उसी के उपाय कहते कि विहाय कामान जो है, अर्थात विहाय का अर्थात छोड़कर, पहला शब्द है श्लोक में विहाय, विहाय का अर्थात त्याग कर, छोड़ना। मन के अंदर में जितनी तुम्हारे मन में कामनाएं हैं, इस कामना को छोड़कर, अर्थात एक कामन, इसके बाद शब्द आता है कामन, इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाओं को सब त्याग कर, और जो व्यक्ति जो समस्त कामनाओं को त्याग चुका है, अंतःकरण में जितनी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं को संपूर्ण त्याग दिया है, लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य कहते कि ऐसा ही संभव नहीं है। प्रभुपाद जी कहते कामना को जो निष्क्रिय होने का अर्थ ये नहीं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, दूसरे शब्द में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा, वास्तव में ही इच्छा शून्यता व निष्क्रियता है। इच्छा से कोई कुछ ना कुछ इच्छा सब समय आते रहेगा, इच्छा से कैसे रहित हो जाएगा। जैसे निर्विशेषवादी व शून्यवादी लोग कहते हैं, बस ऐसे संभव नहीं है। जब तक हमें शरीर में है और हमारा इंद्रिय सब हमारे साथ में है, तो वो इच्छा तो कुछ ना कुछ भावनाएं चिंतन आते रहेगा, है? तो इच्छा शून्य कैसा हो जाएगा व्यक्ति, जीरो हो सकता है ना, इच्छा से पूरा मुक्त हो सकता है, ये तो कुछ ना कुछ इच्छा रहेगा अवश्य। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते कि प्रकृति में कृष्ण के बारे में चिंतन करना, बा जो इच्छा कृष्ण भावना में हमारे मन में रहता है, भक्ति, भगवान की भक्ति करने की जो इच्छा है, इसी को ही प्रकृति में इच्छा शून्यता कहा जाता है, निष्क्रिय। यदि कुछ ना कुछ आप बोलोगे तो हम पूरा नहीं, इसके ऐसे जीरो होना बा समस्त प्रकार की इच्छा को त्याग देना, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं। जब तक हम शरीर में है, ये कैसे संभव है? इसलिए भगवान ने इसलिए भक्ति योग की प्रारंभ में कहे थे। अर्जुन जो पूछा था कि दो प्रकार के व्यक्ति जो दुनिया संसार में देखते हैं, कुछ लोग आपके निराकार निर्गुण निर्विशेष स्वरूप सर्वव्यापक ब्रह्म चिंतन करते, कुछ लोग आपके आकार स्वरूप को पूजा जो चिंतन करते हैं। दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताय भक्तास्त्वं परिपासते जे चाप्यक्षर अव्यक्तं तेषां के जुगोवित्तमा। जो आपके अव्यक्त रूप को चिंतन करते हैं, सर्वव्यापक सर्वत्र स्थित है, ब्रह्म में चिंतन करते बा, और कुछ लोग आपके साक्षात एक व्यक्ति के रूप में आपको समझकर आपका साकार रूप को ही चिंतन करते हैं। तो फिर इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? भगवान सीधा कहा, क्या कहा? मया वैश्य मनोजयमान नित्ययुक्ता उपासते। जो मेरे साकार रूप को ध्यान में आगे चिंतन, मन में चिंतन करके ध्यान को ही केंद्रित करता है, मया वैश्य मनोजय नित्ययुक्ता है, प्रत्येक नियमित रूप से श्रद्धापूर्वक जो मेरी सेवा करता है, सधया परोपेता स्ते में वो श्रेष्ठ है। इसके बाद कहते कि ऐसे ही अव्यक्त को चिंतन करना इस देहधारी के प्रति, देहधारी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। शरीर में रहने वाला व्यक्ति इंद्रियों के साथ ये अव्यक्त निराकार निर्गुण निर्विशेष ज्योति है, वो ज्योति को चिंतन करना इतना आसान नहीं। तो भगवान स्वयं कहते कि हम भक्ति जो को अपनाएं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि जो यहाँ पर जो कहा गया कि कृष्ण भावना में भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता है, निष्प्रियता। इसी को यहाँ पर जो निष्प्रिय शब्द आगे उपयोग किया, सर्वचरत निष्प्रिय, निष्प्रिय शब्द का प्रकृति में प्रभुपाद जी कहते वही निष्प्रिय उसको कहते हैं। निष्प्रिय का अर्थ इच्छा रहित,
तो इच्छा रहित वही इसी को कहते हैं जो कृष्ण भावना मृत में प्रकृति में भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में जो सदा रहता है, उसी को प्रकृति में इच्छा रहित कहा जाता है। जो अपना इंद्रिय के लिए कुछ इच्छा नहीं करता है, जो केवल भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए सभी प्रकार की इच्छा उसके मन में होना, इसी को ही निष्प्रह कहते हैं, इच्छा से रहित कहते हैं। एक अमेरिका में चिकागो सिटी में बहुत बड़ा धर्म सम्मेलन हो रहा था। सब अलग अलग संप्रदाय के लोग आए थे। तो उसमें सब शंकर संप्रदाय, जो मायावाद संप्रदाय से आए थे लोग, बुद्धिस्ट लोग गए, सब लोग कहे कि हमारा गुरु, हमारा जो आचार्य है, हमारे जो गुरु इतनी मैंने निष्प्रह अर्थात इच्छा से रहित है कि वो कुछ भी इच्छा नहीं करते। उनके पास में यदि पहाड़ के समान, सोने के समान पहाड़ रख दिया जाए, सोना का पहाड़, वो उसकी तरफ देखते भी नहीं है, उसको साधारणतः मिट्टी और ढेल पत्थर जैसे देखते बस। जो वो इस्कॉन के रिप्रेजेंटेटिव बोलने का आ गया समय, वो वही कि हमारा जो आचार्य इतनी निष्ठुर है कि इच्छा रहित है कि वो जानते हैं कि सारा दुनिया की जितनी भी संपत्ति है, एक सोने का पहाड़ क्या है, जितनी संपत्ति है पृथ्वी पर, ये सारा संपत्ति किसका है? कृष्ण का है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं ईशाभाष्यम इदम सर्व। तो इसलिए जब सभी कुछ भगवान का है तो ये सब किसी उन्हीं की सेवा में लगना चाहिए। किसकी सेवा में? भगवान की सेवा में लगना चाहिए। हैं बोले हमारे गुरु जी ऐसे ही, प्रभुपाद जी हमारा ऐसे ही निष्प्रह है संसारी, उनको किसी ऐसे ही इच्छा रहित है कि वो कहते कि दुनिया के सारे संपत्ति हमको दे दो, हम इसको सभी कृष्ण की सेवा में लगा देंगे। हैं इसलिए प्रभुपाद जी कहते प्रकृति में निष्प्रह का अर्थ यही है। निष्क्रिय शब्द जो भगवान यहाँ उपयोग कर रहे हैं, इसका अर्थ इच्छा से रहित है। साधारण तो इच्छा से रहित का अर्थ इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित, ना कि भगवान की इच्छा से, भगवान की भक्ति करने की इच्छा से रहित है। नहीं, असली इच्छा वही है भगवान की सेवा में सब कुछ समर्पण कर देना। है तो हमें जैसे कोई वैष्णव संन्यासी, कोई मायावादी संन्यास होता है, संन्यासी लेता है, एक दंड धारण करता है, तो क्या कहता है? स्व अहम, मैं वही हूँ। बस भगवान के साथ वो स्वयं भगवान मानता है। लेकिन वैष्णव जो होते हैं वो जानते हैं हम भगवान नहीं हैं, भगवान के अंश है, इसलिए त्रिदंड धारण करते हैं। काय मनो वाक्य में हम भगवान की सेवा में ये संपूर्ण जीवन काल को समर्पित कर देते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये इसके आपको समझना चाहिए, निष्प्रह जो कहे कि इच्छा रहित अर्थात इंद्रिय तृप्ति की का इच्छाओं को पूर्ति करना, ये भावना, इसी से रहित होना, ना कि भगवान को भगवान के लिए सब जो इच्छा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति की जो इच्छा है, विशुद्ध भक्ति की जो करने की जो इच्छा है, उसको इच्छा नहीं कहा जाता है। उसी प्रकृति में इच्छा रहित का शब्द का वही अर्थ है। नहीं तो कोई व्यक्ति यदि भगवान के साथ में इसको जोड़ेगा नहीं, चाहे सब कुछ त्याग करो, घर छोड़ के चला गया, सब कुछ चला गया, जंगल में चला जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं है। चाहे विश्वामित्र चला गया, सब छोड़ दिया, घर पर राजा था, राजा राज्य प्रजा सब छोड़ के चला गया है, चला जाके फिर बस ब्रह्म में ध्यान करने लगा, तो क्या हुआ? मेनका आ गई, थोड़ा सा नाचने शुरू किया तो घुंघरू का शब्द सुनने से ही उसका ध्यान टूट गया है। बोलता था मैं निष्काम हूँ, लेकिन फिर भी वो उसका संग किया तो फिर उससे कौन जन्म हो गया? शकुंतला के जन्म हो गए हैं। इसे निष्काम बनना पूरा संभव नहीं है जब तक हमारा इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में नहीं जोड़ेंगे। इसलिए भक्ति का अर्थ ही यही है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। इसलिए हमारे समस्त इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना, उसी को भक्ति कहते हैं। इसलिए जो प्रकृति में कृष्ण भक्त है वही निष्प्रह है, वो संपूर्ण इच्छा से रहित है। तो प्रभुपाद ने उसी को तात्पर्य में समझा कि जो निष्प्रह शब्द यहाँ पर आता है, पहला जो सर्पान पुमांग चलती निष्प्रह का अर्थ इच्छा रहित होने का अर्थ, हमारे सारे इच्छाओं को, जो भी इच्छा यदि कभी कुछ आया है, उस इच्छा को किसके साथ कनेक्ट करना है? कृष्ण के साथ।
कृष्ण की सभी प्रकार की इच्छा हमारा होना चाहिए केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। हमारा समस्त इंद्रियों के उपयोग केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। तो उसी को कहते कि निष्पृह। इसके बाद शब्द आता है निर्मम। निर्मम का अर्थ ममता रहित है। ममता रहित ठीक है, ममता किससे नहीं करना है? ये धन जौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परदीति कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे। ये सब अस्थाई संसार के प्रति ममता नहीं करना चाहिए। शरीर व शरीर के संबंधित जो वस्तु हैं, ये घर बार पर जो हमारे घर है, परिवार है, परिवार ये सब जो समझ मेरा समझते, मैं और मेरा शब्द जोड़ देते जिसमें, जोड़कर हम जो ममता से फंस जाते हैं, तो उसी को त्यागना चाहिए। न भगवान के प्रति ममता रखना त्यागना चाहिए नहीं। हमारे महाजन लोग कहते हैं प्रकृति में भक्ति का कई परिभाषा है। उसमें परिभाषा कहते कि नारद मुनि कहते कि एक परिभाषा भक्ति का है कि अनन्य ममता विष्णु। अनन्य ममता किस में रखना चाहिए? भगवान विष्णु में। अनन्य ममता विष्णु। ममता प्रेम संगता, लेकिन वो ममता कैसे होना चाहिए? प्रेम के साथ। प्रेम के साथ किसके साथ ममता रखना चाहिए? कृष्ण की, विष्णु व कृष्ण। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्ति इति उच्यते। इसी को ये भक्ति कहते हैं। ये कौन कहा ना? प्रहलाद, जनक, भीष्म आदि महाजन लोग इसको निर्णय कर दिया कि ममता तो संसार के प्रति नहीं रखना। संसार में जो इंद्रिय तृप्ति की वस्तु, जिनके माध्यम हम इंद्रिय साधन, इंद्रिय को तृप्त करने में साधन प्राप्त करते हैं, ऐसे वस्तु से ममता नहीं रखना। लेकिन अनन्य ममता विष्णु। ममता को यहाँ से हटा के भगवान के चरण में ममता होना चाहिए। भगवान को ममता होना चाहिए। चाहे कोई इनको अपना स्वयं को प्रभु, भगवान को प्रभु सोचकर स्वयं को दास सोचता है, बा कोई सोचता नहीं प्रभु जब मेरा सखा है, कृष्ण को सखा के रूप में मानता है, बा कृष्ण को अपने लाला समझता है वात्सल्य रस में, लड्डू गोपाल नहीं घूमता है, तो सब इनके लालन पालन करना चाहता है। बा कोई माधुर्य स्वकीय बा परकीय माधुर्य में भगवान के साथ अपनी ममता को वृद्धि करता है, वो जोड़ता है सब। तो इस प्रकार ममता को ममता नहीं, इसी दृष्टि से ममता शब्द यहाँ पर उपयोग नहीं की गई। ममता शब्द इसी दृष्टि से उपयोग की गई कि ममता का अर्थ है कि इंद्रिय की संबंधित वस्तुओं से ममता रखना। ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरा है, ये बच्चा, ऐसे कहकर घर के प्रति आसक्त हो जाना, पूरे संसार में इंद्रिय तृप्ति के पीछे भटक जाना। लेकिन उसी को हम यदि भगवान के साथ जोड़ देंगे हैं, कुछ छोड़ना नहीं है, केवल इसको जोड़ना है। छोड़ना नहीं, क्या करना? जोड़ना है। मानस मानस देह गेह जो किछु मोर और पीलू तो आपदे नंद किशोर। मेरे मन में मेरे घर बार परिवार जो कुछ है सब तुम्हारी शरण में अर्पण कर, मेरा नहीं है, सब तुम्हारा है। किसका है? कृष्ण का है। इसी को केवल चेंज करना, कॉन्शियसनेस को केवल चेंज करना है। हम कहते कि घर किसका? मेरा। तुम्हारा नहीं है, किसका है? कृष्ण का। ये पत्नी भी कृष्ण की दासी है, मेरे बच्चे भी कृष्ण का ही दास है, मैं भी उनके दास हूँ। मैं तो केवल ड्रामा की एक्टिंग जो एक्टर जैसा बन के बैठा हूँ इधर, मुझे ऐसे दायित्व दिया गया, बस अपना कर्तव्य को निभा रहा हूँ। ऐसा ही जो विषय के प्रति अनासक्त रहता है, उसको कोई ममता नहीं है। बाह्य रूप से यदि वो सांसारिक धर्म को पालन कर रहा है, लेकिन प्रकृति में उसका ममता कहाँ है? कृष्ण की। ये सभी को कृष्ण के संबंधित देखकर उनको वो केवल अपना कर्तव्य निभाता है, नहीं तो इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो देखता कि सब कुछ, एक घर भी कृष्ण का है, पत्नी बच्चे सब कृष्ण के साथ संबंधित हैं।
तो इसीलिए उसकी ममता तो ममता इनके प्रति रखता, क्योंकि इनको सब कृष्ण के संबंधित दिखता है। यदि कृष्ण के संबंधित व कृष्ण भक्ति में ये लोग बाधक सृष्टि करते तो फिर उसमें ममता नहीं होता है। प्रभुपाद जी ने ठीक है अपने परिवार अपने बच्चे सबको लेकर परिवार ग्रस्त धर्म पालन करते थे, लेकिन पूछे जब देखे कि ममता था जैसे, लेकिन ये ममता जो बाधा दे किसमें, कृष्ण भक्ति में पत्नी ने लेकर अपने भागवत को लेकर कहाँ दे दिया, चाय के दुकान के पास चाय लेके आ गए, चाय पत्ती पीने लगा, यू लाइक मी और यू लाइक टी, आई लाइक, तो प्रभुपाद ने त्याग दिया। ये स्थिति में त्याग, क्योंकि प्रकृति ममता के कृष्ण के साथ रहना चाहिए, पत्नी के साथ नहीं कि अन्य कोई वस्तु के साथ नहीं। जो भक्ति में हमको सहायता करता है उस वस्तु को त्यागना नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी कहते कि ये जो इसको त्याग प्रपंच, इसको प्रकृति में फल को कहते कृष्ण संबंध है, कृष्ण संबंधी वस्तु जो सब उस भक्ति में, इसको त्यागना नहीं कहा गया। लेकिन जब ये सब वस्तु कोई वस्तु हमको कृष्ण भक्ति में बाधक बन जाता है तो अभी इसको त्यागना है। हमारा असली ममता किसमें है, कृष्ण में ममता है, कृष्ण के साथ, कृष्ण के चरण में हमारा आसक्ति को, हमारा ममता को बढ़ाने में जो हमको सहायता करता है उसी को हम स्वीकार करते हैं। भक्ति अनुकूल मात्रा कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार है। इसलिए भक्ति के अनुकूल जो वस्तु है उसको हम स्वीकार करते हैं, जो हमारे आसक्ति को भगवान में बढ़ाने के लिए, भगवान के प्रति। लेकिन ये नहीं कि हम भगवान के चरण में ममता को छोड़कर तो आपकी संसार की ममता करेंगे, नहीं है। संसार को हम यदि जो संसार कृष्ण के संबंधित है, कृष्ण र संसार करो छाड़ी अनाचार है। जब तक ये घर हमारे परिवार सब कुछ हम कृष्ण भक्ति में कोई बाधा नहीं देता है तो फिर ठीक है। लेकिन यदि ये कृष्ण भक्ति में बाधक बनता है तो उस समय फिर इसको कोई संबंध नहीं है, प्रभुपाद ने त्याग दिए, बस नहीं है। गृहस्थ थे, सब कुछ थे, ठीक है। पत्नी जो कहा कि आई लाइक टी, आई है कृष्ण के संबंधित नहीं है तो कृष्ण भक्ति में बाधक बनता है तो उसको त्यागना चाहिए है। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी के ये से जो उपयोग करते श्लोक में, जो कृष्ण ने उपयोग किया कि निर्मम नहीं, निर्मम अर्थात ममता रहित। ममता रहित इस शब्द का अर्थ संसार के प्रति ममता से रहित होना चाहिए है। जो वस्तु हमको कृष्ण भक्ति में बाधक बनता है उस वस्तु के प्रति ममता नहीं रखना चाहिए है। भरत महाराज सब कुछ त्याग कर आ गए लेकिन ममता इनको बढ़ गया, किसके प्रति, हिरण की बच्चे के प्रति वाला ममता प्रेम करने लगे। से ममता आस्ते आस्ते बढ़ गया, किसके प्रति, जो मर रहे थे भी वो माने शरीर त्याग रहे थे, भूखा इतनी भूखा रहे थे, मर तभी भी अंत समय में वो देख रहे थे, किसको छवि देख रहे थे हैं। ममता बढ़ाएंगे तो आप जिसके प्रति ममता बढ़ाओगे अंत समय में वही तुम्हारे सामने दिखाई पड़ेगा हैं। इसलिए यदि कृष्ण में ममता रखोगे, कृष्ण को ही अपना सबसे बड़ा आपके ममता कृष्ण के चरण में रखो, किसी रूप में, चाहे दास प्रभु के रूप में बा, सखा के रूप में बा, अपने बच्चे के रूप, किसी रूप में कृष्ण की जैसे जैसे यदि कृष्ण की छवि आपके सामने आया तो फिर कहाँ पहुँचोगे, कृष्ण लोक में पहुँच जाओगे। और हिरण के ध्यान किया तो वो क्या, ये कहाँ पहुँच गया, हिरण बन गया अगला जन्म है। शरीर त्यागना, यदि आप वो ममता अपना पत्नी में है, पत्नी की चिंतन करेगा पति तो क्या होगा, अगला शरीर ये पत्नी ही बन जाएगा, स्त्री का शरीर बन जाएगा, आ जाएगा। स्त्री यदि पुरुष का चिंतन किया तो अगला शरीर पुरुष का है। ये संसार की वस्तु में जो ममता उत्पन्न करके, ममता के कारण अंत समय तक फिर वही चिंतन आएगा है। इसलिए संसार की वस्तुओं से ममता ने न रखकर, ममता कहाँ रखना है, कृष्ण से है। कृष्ण संबंधी वस्तु न, कृष्ण के संबंधित वस्तु, भगवान में ममता को बढ़ाना। अनन्य ममता विष्णु। और ममता कैसे होना चाहिए, ममता प्रेम संगता है, जो हमारा प्रेम को वृद्धि करने में, कृष्ण को प्रेम करने में जो सहायता करता है। तो इसलिए श्लोक में दूसरे शब्द जो आ गया कि निस्पृह, निस्पृह था निर्मम, ममता रहित,
निरहंकार, अनेक शब्द, ये तीनों शब्द इस श्लोक में विशेष महत्वपूर्ण है। तीसरे शब्द आता है क्या? निरहंकार, अहंकार शून्य। अहंकार का अर्थ क्या है? अहंकारे मत्त हया निताई पद पासरिया असत्य रे सत्य करी माने। असत्य को सत्य मानना उसी को है। हम शरीर नहीं है, न हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, लेकिन अहंकार बस, अहंकार होने से फिर हम ये शरीर को भी सच मानते हैं, शरीर के संबंधित जितने वस्तु उसको भी सच मानते हैं। तो फिर गुरु का चरण कमल को, नित्यानंद के चरण कमल को भूल जाते हैं। अहंकार में मत्त होने से पागल हो जाता है। अहंकार में कोई व्यक्ति पागल जब हो जाता है, ध्यायत विषय पुंसन संगस्तेषु, ऐसे ही इसी अध्याय के पिछले श्लोक में कहे भगवान, 62 नंबर 63 नंबर श्लोक में भगवान कहा है, ध्यायत विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम, कामात् क्रोध अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् श्रुतिविभ्रम, श्रुतिभ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात्। तो अहंकारी व्यक्ति का हालत ऐसे ही होता है, जो शरीर तो अपने की स्थिति को समझता नहीं है, अहंकार। इसलिए निरहंकार, अहंकार से रहित होना चाहिए, हैं? लेकिन ये दो, एक सच्चे अहंकार है और एक क्या है? झूठे अहंकार है। झूठे अहंकार है कि मैं और मेरा शरीर को ही अपने स्वयं आत्मा के साथ समान मानना। लेकिन जो सच्चे अहंकार है वो जानता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण के नित्य दास हूं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये जो अभिमान है, जो समझ गया है मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन मैं हूं कौन? कृष्ण की नित्य सेवक। ये जो अहंकार है ये सच्चा अहंकार है, इसको निरहंकार कहते हैं। लेकिन जब इस अहंकार, जो क्या अहंकारी किसी को, यदि कोई सोचता कि शरीर को ही आत्मा के साथ तुलना करता, बस शरीर को, इसीलिए शरीर को तो चाहता क्योंकि इसके माध्यम से इंद्रिय तृप्ति करना संभव है। इंद्रिय तृप्ति के लिए जो शरीर को ही सब कुछ मानता है, ये अहंकार है। अहंकार है मत्त हया निताय, फिर वो किसी की नहीं सुनता। निताय पद पासरिया असत्य रे सत्य करी माने। ये असत्य जगत को, ये क्षणिक जगत को ही सत्य मानता है। ये सब क्षणिक है। हमारा कोई ये शरीर कितना दिन है? हमको जब कोई किसके साल 20 साल 25 साल 50 साल 70 साल पहले तो शरीर था नहीं, हमारे पास नहीं था। और इसी शरीर के प्रति ममता करके हैं हम, जो ये अहंकार के वशवर्ती होने से इस शरीर की जो असत्य वस्तु के प्रति हमारे ममता बढ़ता है। इसलिए ऐसे ही ममता, ऐसे ही अहंकार मैंने अहंकारी बनकर नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं मेरा शरीर, मैं क्या हूँ, मैं शरीर के साथ संबंध में जो अहंकार जो उत्पन्न होता है। लेकिन यदि इसी शरीर के ज्ञान, शरीर के संबंध से छूटकर यदि कोई प्रकृति में आत्मज्ञान की स्थिति पर, आत्म साक्षात्कार की स्थिति पर वो स्थिर होकर जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण की दास हूँ, इसको सच्चे अहंकार कहते हैं। तो इसी प्रकार निर्मम निरहंकार सशांति अधिगच्छ, जो इसी प्रकार स्थिति में स्थित हो जाता है वो प्रकृति में शांति प्राप्त कर लेता है। 3 चीज़ शांति प्राप्त करने के यहाँ पर कहे कि निष्पृह। निष्पृह का अर्थ इच्छा से रहित होना, निर्मम अर्थात ममता से रहित, सांसारिक ममता से रहित होकर, ममता किसके प्रति बढ़ाना चाहिए? कृष्ण में। और जो निरहंकार है, जो अहंकार रहित होकर कृष्ण, स्वयं को कृष्ण का दास रूप में स्वीकार करता है, वही व्यक्ति प्रकृति में इसी संसार में रहकर भी नहीं रहता है। वही प्रकृति में सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। उसी व्यक्ति को ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कोई किसके प्रश्न है? समय हो चुका, सो होने वाला है। किसके प्रश्न है? कुछ 1-2 मिनट बचा हुआ।
कोई किसके प्रश्न नहीं है, सब समझ गए? हाँ, ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी।